हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका कोर्स कोड है AAC 304। तो आज हम लोग इस वीडियो में AAC 304 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड का सिलेबस, शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर 6 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की है। मोहनजोदड़ो से जो भी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुए हैं वह किस धातु से बने हैं। आपका आंसर हो जाएगा कांसा से। वह मूर्ति किस धातु से बना है? कांसा से बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में जो भी बर्तन मिले हैं उस पर किस रंग का प्रयोग किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। तीसरा प्रश्न है, धातु से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। धातु से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। धातु के नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चौथा प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मुहरें कहाँ से पाई गई है। पशु आकृति युक्त जो मुहर है वह कहाँ से प्राप्त की गई है। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह कैसा था। आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे। आपका आंसर हो जाएगा पशुपति की। पशुपति मतलब भगवान शंकर जो हैं, जो शिव हैं, उनकी पूजा करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में ईंटों के जो अलंकरण है, मतलब कि ईंटों का जो साक्ष्य है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, स्नानागार का मतलब नहाने वाला घर, कहाँ प्राप्त किया गया है, कहाँ पाया गया है। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ प्राप्त हुआ है। जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल है जहाँ पे जल निकास के प्रणाली का व्यवस्था किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा धोलावीरा में। कहाँ प्राप्त हुआ है? धोलावीरा में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है। आपका आंसर हो जाएगा अन्नागार को। मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं, अन्नागार का मतलब अनाज रखने वाला एक बड़ा सा भवन प्राप्त हुआ है, तो वह क्या है? सबसे बड़ी इमारत है कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे का निशान प्राप्त हुआ है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा चंदहुदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। आपका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? आपका आंसर हो जाएगा कृषि। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि करना, माने खेती करना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से हल का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पा स्थल से हल का साक्ष्य मिला है? आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हड़प्पा कालीन मुहरें किससे बनी होती थी? हड़प्पा काल के जो भी मुहरें होती थी वह किससे बनी होती थी? आपका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता के जो भी मुहरें होती थी वो किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सिंधु सभ्यता के किस नगर से सबसे अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जहां से सबसे अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। कितनी मूर्तियां प्राप्त हुई है? लगभग 1200 से अधिक। लगभग 1200 से अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। कभी कभी क्या करता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी देता है जो उनका पूरा नाम है, और कभी कभी शॉर्टकट में क्या दे देगा? दयाराम साहनी दे देगा। तो दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। दयाराम साहनी किसका खोज किए थे? हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं उनमें से सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सबसे पहले किस स्थल का खुदाई हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा का। सबसे पहले उत्खनन किसका हुआ था? हड़प्पा का खुदाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मोहनजोदड़ो के उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? आपका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी कहिए चाहे शॉर्टकट में आरडी बनर्जी कहिए, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। आरडी बनर्जी का ही पूरा नाम क्या हो जाएगा? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी किसका उत्खनन किए थे? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? किस स्थल के दुर्ग में, दुर्ग माने किला, तो किस स्थल के किला में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा के। आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा के। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अग्नि पूजा का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? अग्नि पूजा का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पक्की ईंटों से निर्मित हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पक्की ईंटों से बने हुए हल का साक्ष्य माने प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका आंसर हो जाएगा बनावली से। आंसर क्या हो जाएगा? बनावली से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? पक्की ईंटों से बने हुए हल का प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हड़प्पा कालीन मुहरें किस आकार की है? हड़प्पा काल की जो मुहरें हैं वह किस आकार की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3.8 × 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 × 3.8 सेंटीमीटर। इसी आकार के हड़प्पा काल के जो मुहरें हैं वे हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार के मुहरें अधिक लोकप्रिय हैं? हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें सबसे अधिक किस आकार के मुहरें लोकप्रिय है? आपका आंसर हो जाएगा चौकोर।
किस आकार की मोहरें? चौकोर आकार की जो मोहरें हैं वो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं किस काल में? हड़प्पा काल में। तो ये था आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।